जामा मस्जिद पे जो आज मामला सामने आया कि एक दीवार वो पूरी तरह से जब नॉर्थ डीएमसी की ओर से कार्रवाई की जा रही थी अवैध कब्जे को हटाने को लेकर, तो उस वक्त पूरी तरह से एक दीवार भी जो है वो बुलडोज़र से धाराशायी हो गई और उसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हुआ, लोगों में अफवाह फैल गई कि जामा मस्जिद पर बुलडोज़र चल रहा है। शाहिद साहब, क्या कुछ इस पूरे मामले में जानकारी आप हमें दे सकते हैं? मैं आपके द वेयर पॉइंट न्यूज़ के माध्यम से लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि जो इस तरीके की बातें आ रही हैं कि जामा मस्जिद का पार्ट्स डिमोलिशन कर दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है। इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री जानना हमें ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग अवेयर हो सकें ये मस्जिद का पार्ट है या पार्ट नहीं है। तो 1975 में जामा मस्जिद रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ और सबसे पहले जामा मस्जिद की बैक साइड में कुछ रुई की दुकानें होती थी, उसमें आग लगी और आग लगने के बाद जो रुई वालों की दुकानें थी, फिर इमरजेंसी शुरू हुई और इमरजेंसी के बाद जो है जो हम आज नक्शा देख रहे हैं मीना बाज़ार का, उसके उसको कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया और मीना बाज़ार में नीचे उतरने के बाद जो बड़ी दुकानें हैं उनकी अलाटमेंट रुई वालों को दी गई। उसके बाद में जो है पूरी जामा मस्जिद की सराउंडिंग का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। जामा मस्जिद की बाउंड्री वॉल बनाने का, जामा मस्जिद की बाउंड्री ग्रीनरी वगैरह ये जो भी काम था, ये यहाँ पर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल दुकानें थी जो सेमी पक्का थी वो, और उनको यहाँ से डिमोलिशन किया गया। डिमोलिशन करने के बाद जो है जो मीना बाज़ार का एक नीचे फव्वारे के साथ राइट साइड वाला जो पोर्शन है जगत की तरफ लगता है, उसमें इनको टेम्पोररी अलॉटमेंट करी गई। और इस दरमियान में फिर ये आज हम मीना बाज़ार की दुकानों का कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, तो वो जब तैयार हो गया कॉम्प्लेक्स तो उनको गालिबन 77 में वो अलॉटमेंट उन दुकानों को हुई। तो जगह जो ऊपर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल की जो सेमी पक्का दुकानें वहाँ बनी हुई थी जामा मस्जिद के इतराफ़ में, तो वो जगह क्लियर करने के बाद डीडीए ने उसको डेवलप किया। डेवलप करने के बाद जो है वहाँ ग्रीनरी वगैरह लगाई गई और बाहर की बाउंड्री वॉल करी गई। ये आज हमारी कुछ डीडीए के अधिकारियों से बात हुई जिन्होंने इस रीडेवलपमेंट के काम को किया, जो इस वक्त रिटायर हो गए, हमारे वाकिफ़कार थे। उन्होंने ये जानकारी दी कि जो दीवार गिराई गई है वो डीडीए की बनाई हुई दीवार थी, लेकिन ये जब इनिशियल डीडीए ने इसको रीडेवलप करा तो उसमें खाली ग्रीन एरिया, पार्क वाला एरिया और बाहर के सराउंडिंग पे जो हम बाउंड्री वॉल और ग्रिल्स देख रहे हैं ये उसका हिस्सा थे। तो बकौल डीडीए के अधिकारियों के उनका कहना यह है जैसी जैसी इमाम अब्दुल्ला बुखारी साहब ने रिक्वायरमेंट डीडीए को भेजी उसके अकॉर्डिंगली कुछ काम वहाँ होते रहे। जैसे जो आज ये दीवार गिराई गई है वो ओरिजिनल डीडीए ने उस वक्त नहीं बनाई थी, इमाम अब्दुल्ला बुखारी साहब की रिक्वेस्ट पर वो दीवार बनी थी। और उसके बाद जो है इसी तरीके से रिक्वेस्ट आई अब्दुल्ला बुखारी साहब की कि यहाँ वज़ू खाना, टॉयलेट, पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। फिर डीडीए के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने वो वज़ू खाना जो आज हम गेट नंबर 1 पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं वो बनाया गया। और फिर उसके बाद एक और रिक्वेस्ट आई अब्दुल्ला बुखारी साहब की ऑफ़िस के लिए, तो वो भी एक चीज़ वहाँ बनाई गई, वो सब डीडीए ने बनाई है, जो वॉशरूम के बराबर में बनाई गई है। तो इस तरीके से ये जो काम जो है एक्सटेंडेड होता रहा, लेकिन वो सारा काम जो है डीडीए ने ही करा, डीडीए के अपने ख़र्च पर हुआ और मस्जिद इंतज़ामिया और अब्दुल्ला बुखारी साहब के रिक्वेस्ट पर वो डीडीए उस काम को कराती रही। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो पैनिक फैलाने की कोशिश की गई कि मस्जिद का पार्ट को नुकसान पहुंचाया गया है, मस्जिद की पेरीफेरी से बाहर है जिसको डीडीए ने डेवलप किया था सन 75-76 में इमरजेंसी के दौरान। जामा मस्जिद के मीनार को खतरा हो सकता है जिस टाइम वो बुलडोज़र ज़ोर ज़ोर से दीवार पर या फिर उस स्ट्रक्चर पर जो पूरी तरह से अवैध था, कब्ज़ा था, जिस पे मैं भी आपसे तफसील से बात करूँगा कि जामा मस्जिद की जो जर्जर हालत है वो पहले ही बहुत ज़्यादा जर्जर हो रखी है, तो उससे भी असरात उस पर पड़ेगा। मेरे ख़्याल से आपका जो सवाल है कि जेसीबी के डिमोलिशन से कुछ वाइब्रेशन होगा और जामा मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो मैं इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। सबसे बात जो इसमें इस वक्त कहने की है, आपने जो मस्जिद को नुकसान की बात कही है, मैं कहना चाहूँगा जब जामा मस्जिद का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ और जिस पोर्शन में रुई वालों की दुकानें होती थी वहाँ
उस वक्त जब ये जामा मस्जिद तामीर की गई मुग़लों के वक्त में, तो उसको बैक साइड से प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ डाटें बनाई गई थी। वो डाटें बैक साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, जो रीडेवलपमेंट के वक्त पे वो DDA ने बराबर कर दी, और उससे बराबर एक ख़तरा जामा मस्जिद की बैक पोर्शन को बना हुआ है। अभी भी उसका बना हुआ है, इंजीनियर्स का ऐसा कहना है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल कुछ इंजीनियर्स को लेके वहाँ विज़िट कराया था, उनका कहना यही था कि जो ओरिजिनली इसमें डार्ट्स वगैरह थी, वो डार्ट्स उसकी प्रोटेक्शन के लिए दिया गया था, बैक वॉल के लिए, चौड़ी बाज़ार के साइड में जो है, जहाँ कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हाँ, वहाँ उस वक्त जो है ना क्रेन लगा के जो बुर्जी हटाने की कोशिश की थी, उस पोर्शन की बात हो रही है। अब जब जामा मस्जिद के रिपेयर का काम अंडर पाइपलाइन है, और ये किसी न किसी वक्त कोई भी एजेंसी इसको कराएगी, तो ज़रूरत इस बात की है कि वो जो डाटें थी वो तो डाटें बनाई जाए, या इंजीनियर इन डिपार्टमेंट इसके अंदर कंसल्टेशन दे, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी सलांटिंग जो उसमें बनाया जा सकता है बैक दीवार को रोकने के लिए, अदरवाइज़ उससे हमारे गुंबद भी किसी भी वक्त डैमेज हो सकते हैं। और आप देख रहे होंगे गेट नंबर 1, 2, 3 जो है, वहाँ जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और एक काफ़ी आगे तक वो सीढ़ियाँ आती हैं, उसके बनाने का भी मकसद ये था कि जो मस्जिद की वो दीवार हैं, फाउंडेशन है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सीढ़ियों के माध्यम से ये इधर तीनों गेट स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसी तरीके से पिछली हिस्से में सीढ़ियाँ ना हो गए, वो डार्ट वगैरह थी, जिसको अब बनाना, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ ये है, जो आज का एपिसोड हुआ है, अभी पुलिस प्रशासन ने एक बयान अपना दिया है कि जो पोर्शन डिमोलिशन के लिए आया गया था, वो अचानक सारा एनकरेजमेंट का स्क्वाड जो है आज अचानक नहीं आया है, उनके पास इसकी इन्फॉर्मेशन 15-20 दिन से थी, और ये रूटीन का काम कॉरपोरेशन का समय था, जिस तरह से जहांगीरपुरी में परफेक्ट। मैं उसी पर आ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो इसमें बात यह है कि हम तो ये इस बात पर नहीं पहुँच पा रहे हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद का रिडेवलपमेंट DDA करती है, और मस्जिद होने की वजह से इसके कस्टोडियन वक्फ बोर्ड माने जाते हैं। नहीं, वक्फ बोर्ड कहता है ASI इसका कस्टोडियन है। वहीं मैं आ रहा हूँ आपकी बात पर। और वक्फ बोर्ड एक मुंतज़िमा कमेटी तश्कील देती है, तश्कील कर ली जाती है, एक वो कस्टोडियन हो गए। अब मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन जो है बराबर मस्जिद की रिपेयर के लिए ASI को कहता है, एक वो कस्टोडियन हो गए। अब ये DDA ने सारी चीज़ जो है ना, मेंटेनेंस का जो चीज़ है वो कॉरपोरेशन को हैंड ओवर कर दी है। तो हम इस नतीजे में नहीं पहुंच रहे हैं आज के हालात में मस्जिद का कस्टोडियन कौन है, कौन मस्जिद को मेंटेन करेगा, कौन मस्जिद की रिपेयर करेगा, और कौन उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। बिल्कुल ठीक है। और आज जो प्रशासन ने जो कहा है कि एनकरेजमेंट को हटाया गया है, तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये रखना चाहता हूँ, ये 5 एजेंसी जिनका मैंने नाम लिया है, मैं समझता हूँ अपनी अपनी जगह ये भी कस्टोडियन है, और इनकी देखरेख के अंदर ये एनकरेजमेंट इस ग्रीनरी पोर्शन के अंदर, कंपाउंड के अंदर, बाउंड्री वॉल्स के अंदर हो जाता है। कौन इसका ज़िम्मेदार है? आज इलाके के लोगों ने कोर्ट का सहारा लेकर एनकरेजमेंट को हटवाने की कोशिश की। वो कौन लोग हैं ये मेरे पास उसकी तफसील नहीं है, लेकिन जैसा बतलाया गया है कॉरपोरेशन के माध्यम से, इमाम साहब के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से, ये सारी चीज़ें जो है एनकरेजमेंट थी, और उसको हटाने का ऑर्डर कोर्ट के आदेश के मुताबिक पिछले 15 दिन से उनके पास इस बात को हटाने की इन्फॉर्मेशन लेटर था। ACP दरेगन ने कहा कि हमारे पास 15 दिन से इंटीमेशन था और कार्रवाई की, हम लोग मतलब आगे पीछे वो ज़रूर हो गया। दूसरा एक बेहद ख़ास चीज़ है, इन पार्कों में लापरवाही बेहद ज़्यादा है और इंक्रोचमेंट पूरे तौर पर है। कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। शाह इमाम अहमद बुखारी साहब ने आज कहा कि मुझे नहीं मालूम कि किन लोगों का कब्ज़ा था, कौन लोग वहाँ बैटरी चार्ज किया करते थे, और कोर्ट का ऑर्डर है तो इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जाना लाजिम है। MCD कह रही है कि इस दीवार को बनाकर वापस जो है वो दिया जाएगा, और बाद में हमने ये पाया कि वहाँ MCD के जो कुछ कर्मचारी हैं वो वहाँ पहुँचे और उस दीवार को ईंटें को रखने लगे। रब्बानी साहब, इसमें एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि जामा मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी निगरान इमाम अहमद बुखारी साहब हैं, उनका ये कहना किन का इंक्रोचमेंट था, ये काबिल अफसोस है, अफसोसनाक है, क्योंकि वो भी एक कस्टोडियन है और ज़िम्मेदार रेस्पेक्टेबल आदमी है। उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया।
तो कहाँ तक ये मुनासिब है, क्या मुमकिन है? चूँकि जो मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अंदरून मस्जिद का ज़िम्मेदार होता है। दखूल वाली जो इलाका है होता है मस्जिद का, उसमें मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल होता नहीं है। इसीलिए आज की कार्रवाई को करने के लिए, जैसा एसीपी दरियागंज साहब ने बतलाया है कि हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन से आया था, तो मैं समझता हूँ आज के हालात में कॉरपोरेशन उसका ज़िम्मेदार है। और ये चूँकि जगह एक्वायर की गई थी, डीडीए ने एक्वायर करके रीडेवलपमेंट कराया है, तो ये रिकॉर्ड से देखना होगा कि वो जगह वक्फ बोर्ड की थी, कैसे थी, डीडीए के पास कैसे गई। रीडेवलपमेंट तो ठीक है डीडीए करा सकती है, क्या वो एक्वायर करी गई थी, वक्फ बोर्ड की थी या नहीं थी, या नोटिफाइड डीडीए की जगह थी, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो भी चूँकि पेरीफेरी के अंदर है, हमारे इमाम अहमद बुखारी साहब हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड है, या जो भी इसकी निगरान एजेंसीज़ हैं जैसे कॉरपोरेशन है, डीडीए या आसार कदीमा है, ये इनकी भी जिम्मेदारी बैठती थी। सारे सबके लोग अधिकारी वहाँ वक्तन फ़वक्तन इंस्पेक्शन के आते हैं, तो वो अंदरून बैरून मस्जिद के अंदर जो ग्रीन एरिया है उसके अंदर कैसे इनक्रोचमेंट हो गए और क्यों हुए, और लोगों को उसको हटवाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, ये इस पर मतलब सोचने का विचार है पूरी कौम को। चलिए, ये ज़रूर सोचने का विचार हो सकता है। गुरसेवक सिंह ढिल्लों ने कहा, जो एसीपी हैं दरियागंज, कि इसको अब अच्छे से पब्लिक यूज़ में लाया जाएगा। आप कितना इस बात से मुत्तफिक हैं, आप राय रखते हैं कि इसको पब्लिक यूज़ में लाया जाएगा, जबकि जामा मस्जिद के साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ और में चारों ओर जो भी पार्क्स हैं वो कोई भी पब्लिक यूज़ में नहीं लाए जा रहे? मेरे ख़्याल से ये जो जामा मस्जिद के सराउंडिंग्स में जो पार्क हैं, जहाँ आज ये दीवार का वाक़ा पेश आया, और दीवार जो है वो डीडीए ने बनाई थी, वो उस पर किसी ने इनक्रोचमेंट करके इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं की है, इसीलिए जो है उसको उन्होंने सॉरी करके उसको बनाने का काम किया है एमसीडी ने। और ऐसा ही एसीपी गुरसेवक सिंह ढिल्लों साहब ने कहा है कि वो गलती से वो दीवार डिमोलिश हुई जिसको डीडीए ने बनाया था। अब रिकन्स्ट्रक्शन का काम कॉरपोरेशन करा रही है। मैं समझता हूँ जिस तरीक़े से वार्ड सिटी के इलाके के लोगों को ग्रीनरी की ज़रूरत है, तो प्रशासन, चाहे वो कॉरपोरेशन का या पुलिस प्रशासन है, अगर पब्लिक यूटिलिटी के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए उन पार्क्स को खोलती है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है कि कोर्ट का आदेश उस स्ट्रक्चर को, उस इंक्रोचमेंट को हटाना था, ना कि इस दीवार को गिरा देना या गिर जाना, गलती से गिर जाना? तो ये इतनी बड़ी लापरवाही जामा मस्जिद के साथ कैसे की जा सकती है, जबकि आपने बताया कि डीडीए ने इसको जो है वो बनाई थी, इस दीवार को डेवलप किया था। दुरुस्त फरमाया आपने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए नहीं बनेगा कि चूँकि उन्होंने सॉरी करके उसकी मतलब तलाफ़ी कर ली है और उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर या फिर इमाम साहब का प्रेशर, इमाम साहब ने कहा, लोग वहाँ इकट्ठे होने लगे, कुछ बताया लोगों ने हमें कि वहाँ नारेबाजी भी कुछ लोगों ने की कि जामा मस्जिद के साथ आखिर बिल्डोज़र को लेकर वहाँ पहुँचना, एक छोटे से स्ट्रक्चर को अगर हटाना है तो शायद आपको एक माइनॉरिटी भरा एरिया है। और जब शुक्रवार को हाल ही में जो कुछ हुआ, तो उसके बाद ज़रूरी ये नहीं हो जाता कि या तो इस कार्रवाई को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता या फिर इसको बुलडोज़र से ना किया जाता? मैं समझता हूँ आज के जो हालात हैं और जिस तरीक़े से अहमद बुखारी साहब ने कम्युनिटी के लोगों को अपने वाज़े बयान में कहा है कि कंजेस्टेड एरिया है और नुक्से मन का ख़तरा हो सकता था, उन्होंने अपने तौर पर लोगों को समझाने की कोशिश की है। और जो नुकसान हुआ था दीवार का, जो डीडीए ने बनाई थी, वो दोबारा बननी शुरू हो गई है। इसलिए मैं समझता हूँ इलाके में पैनिक कम है और पुलिस प्रशासन भी बराबर लोगों से अपील कर रही है, रेस्पेक्टेबल लोगों से और इलाके के तमाम लोगों से, कि किसी अफवाह में ना आए और सुचारू रूप से ये काम चल रहा है। दोबारा वो दीवार जो है मस्जिद का जो हिस्सा नहीं है, पार्क का हिस्सा है, जो डीडीए ने बनाया था, वो दोबारा से बनना शुरू हो गया है। इसलिए इसको इशू बनाना महज एक अफवाह और इलाके में अमन को नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी। उसके बाद पुलिस ने किस तरह से वहाँ कई कंपनियाँ सुरक्षा के लिहाज से वहाँ तैनात की। कल शुक्रवार है, फिर जुमा है, दूसरा जुमा आ रहा है, तो क्या अपील आप आवाम से, पुरानी दिल्ली के लोगों से करना चाहेंगे? मेरी अपील आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से यही है कि पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा जो किरदार है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। वो उन्होंने 3 कंपनियाँ उतारी या 4 कंपनी उतारी, ये पुलिस प्रशासन को देखना है वहाँ उनको कितनी फोर्स अमन कायम रखने के लिए ज़रूरी है। कल चूँकि फ्राइडे है, इसलिए प्रशासन भी अपने तौर पर कोई इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहेगा वहाँ अमन व अमान ख़तरे में पड़े, और इसीलिए पुलिस प्रशासन और इलाके के रेस्पेक्टेबल आदमी
और ख़ुद मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपील की गई है। कल चूँकि जुमा है और जुमे वाले दिन हर एक मस्जिद में क्राउड होता है और जामा मस्जिद पे भी और दिनों के मुकाबले में ज़्यादा क्राउड हो सकता है, इसलिए किसी अफवाह में ना आए और अमन व अमान के साथ वक्त मुकर्रर पर नमाज मस्जिद में अदा करें और अपने घरों में बगैर किसी कोई नारेबाजी किए अपने अपने के घरों में जाए, ताकि इलाके में अमन और शांति बनी रहे। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े शाहिद भाई, और शाहिद गंगोई साहब को आप तमाम लोग जामा मस्जिद के आज ये जो डेमोलिशन हुआ इस पर सुन रहे थे, आपने हमें समय दिया उसके लिए बेहद ज़्यादा शुक्रिया आपके चैनल का भी। आज जामा मस्जिद के एरिया में आप लोगों के ध्यान में होगा एक डेमोलिशन ड्राइव चल रही थी एमसीडी की तरफ से। तो जो डेमोलिशन ड्राइव के दौरान जो हाई कोर्ट में एक मैटर पेंडिंग है, जिसमें जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है और जो नाइट शेल्टर्स का डिपार्टमेंट है, हाई कोर्ट ने उनको डायरेक्शंस दी हुई हैं कि वो जो जामा मस्जिद के अंदर की तरफ के जो पार्क हैं उसकी अंदर जो एनक्रोचमेंट हो रखी है उसको रिमूव करवाया जाए, ताकि जो होल स्ट्रक्चर है जामा मस्जिद का और जो पार्क है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सके, और जो उसकी जो जामा मस्जिद की एक ओवरऑल खूबसूरती है उसको और बढ़ावा देगा और लोग भी उसको पार्क को एक अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो आज वो डेमोलिशन ड्राइव हो रहा था, तो जो एमसीडी की टीम है वो जो पार्क की तरफ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कमरा टाइप बना हुआ था, उसको गिरा रहे थे। तो वहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं जो जामा मस्जिद की और पार्क के बीच की एक जो उनको अलग करती है, सेग्रीगेशन की एक दीवार थी, वो गलती से वो थोड़ा सा उसका पोर्शन गिर गया। तो उसके गिरने की वजह से कुछ एक लोग इकट्ठा हो गए थे। तो ये एक तरीके से शायद उनको लगा कि जामा मस्जिद के अंदर का कोई पार्ट डिमोलिश हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो दीवार थोड़ी सी गिरी है वो जामा मस्जिद का हिस्सा नहीं है, जामा मस्जिद का पार्ट नहीं है। हालांकि वो जो एमसीडी की टीम, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की टीम इस चीज़ को गिराने के लिए या उस चीज़ को डिमोलिश करने के लिए आई थी, उनसे वो गलती से हुआ है, वो इस चीज़ को प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाए। तो अभी उन्होंने इस चीज़ के लिए बाद में फील भी किया और उस चीज़ को अब वो रिपेयर भी इमीडिएटली करवा के दे रहे हैं। और मेरी जो इलाके के लोग हैं उनसे ये अपील है कि किसी भी तरीके की अफवाह में काइंडली आप लोग ना आए। ये एक बेसिकली जो एक्ट था वो नॉर्मल एक्ट था, इसमें किसी की भी कोई इंटेंशन गलत नहीं थी, बट ये था कि जो लेबर वहाँ पे काम कर रही थी या जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, शायद उनसे थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़ा सा नेग्लिजेंस हो गई, तो उस वजह से ये गिर गए। तो अभी उन्होंने ही वो रिपेयर भी करवा दी है और हम लोगों ने मीटिंग भी कर ली है। शाही इमाम साहब से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि आप लोग एरिया में शांति बना के रखें। वैसा ये और एक चीज़ और है कि ये जो प्रोग्राम था डेमोलिशन का, ये पहले से डिसाइडेड था। ये लगभग हमारे पास इस चीज़ की इंटीमेशन आई हुई थी, ये 10-15 दिन पहले से इंटीमेशन इनकी आ जाती है डिपार्टमेंट्स को।